नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे खाप पंचायत के तुगलकी फरमान की। ताजा मामला सवाई माधोपुर से बोली से सामने आया है, जहां पर पंच पटेलों का तुगलकी फरमान भी सामने आया। पंच पटेलों ने अपने फैसले से गांव के लोगों को पाबंद किया है, परिवार को खेतों में काम नहीं करने का आदेश दिया है, दुकानदार को सामान देने के लिए भी पटेलों ने मना कर दिया है और यही नहीं, परिवादी पक्ष पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं परिवार ने समाज से बहिष्कृत करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 24 से ज्यादा पटेलों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आखिर में सवाल ये उठता है कि कानून के राज में खाप पंचायत की क्या जरूरत? क्या तुगलकी फरमानों से समाज चलेगा? और आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। तो सबसे पहले हम राजधानी जयपुर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हमारे सहयोगी वसंत पांडे पहुंचे, लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली। क्या कुछ लोगों का कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में आज भी खाप पंचायतें हावी होती जा रही है। कानून से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान दिया जाता है। परिवारों को जो है बहिष्कार कर दिया जाता है या फिर जुर्माना लगा दिया जाता है। क्या कानून से ऊपर खाप पंचायतें हैं? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या लगता है आज कानून से ऊपर क्या खाप पंचायतें हैं? बिल्कुल नहीं है। सत्ताधारी लोग गांव में अपना प्रभाव और दबाव बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा इन पंचायतों का उपयोग करते हैं, अपने फरमान जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं और फिर उन पे दबाव बनाते हैं कि इनको माना जाए। नहीं मानने पर उनको प्रताड़नाएं दी जाती है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। इन सब के लिए बहुत आवश्यक है इन पंचायतों का फैसला होना, जिससे न्याय व्यवस्था पे बाहर नहीं पड़े। मगर ये इच्छिक होनी चाहिए, जिसे माना तो ठीक है, हमने फैसला कर दिया, नहीं मानो तो उसके लिए प्रताड़नाएं और दबाव अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए मेरा एक सरकार से सुझाव है कि ऐसे कुछ मुकदमों को चिन्हित करके एक अभियान के साथ उसमें कार्रवाई करे और उसका प्रचार प्रसार करे, जिससे कि ये अनैतिक फैसले जो हैं उनको रोके जा सकें। इन फैसलों में बहुत अच्छे फैसले भी होते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, जो प्रथम दृष्टया देखने में ही ऐसा लगता है कि ये अनुचित फैसला है। उसे थोपने पर सरकार को कानूनी उसको राहत प्रदान करनी चाहिए पीड़ित। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार को भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। क्या लगता है किस तरह इन खाप पंचायतों पर लगाम लगाई जा सकती है? खाप पंचायतों पर सबसे ज्यादा तो रोक तब लग सकती है जब सरकार इस पर रोक लगाए, जिसके लिए बच्चों का साक्षर होना जरूरी है, समाज का साक्षर होना बहुत जरूरी है। जब समाज साक्षर होगा तभी इन पर रोक लग सकती है। खाप पंचायतें उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है और पंजाब, हरियाणा और इनमें ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्या लगता है आपको, क्या गरीबों के साथ ये खाप पंचायतें अन्याय करती हैं? बिल्कुल, खाप पंचायतें गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आपने देखा होगा जोधपुर में एक कांड हुआ है। जोधपुर के उस कांड में क्या था कि 6.25 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। जो 6.25 लाख का जुर्माना लगाया, चलो कोई बात नहीं, आपके गोदारा जी ने इस कांड को लिया, रिट लगाई, लेकिन एक कोई गरीब आदमी है तो वो कहाँ जाएगा? आपके पास में 1 या 2 केस सामने आते हैं, लेकिन अगर गाँव में जाएंगे तो इस चीज का भंडार भरा है। लोग इतना डरते हैं कि कहीं हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए और इतना डरते हैं इन पंचायतों को, इनके आगे कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। अगर वो बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो तक उन गाँव से निकले हुए होते हैं, तो वो भी इलेक्शन के डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। तो कुल मिला के जो गरीब है उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता गाँव में, कि इस चीज का उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज इस तरह के फरमान जो है खाप पंचायतों की ओर से सुनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया भी पूरी इस तरह फैल हो गई है उनके सामने। क्या लगता है सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? खाप पंचायतों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? खाप पंचायतों पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ खाप पंचायतों के लोग फैसला करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। लोगों को लगता है कि थाने जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वहाँ से उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो खाप पंचायतों के पास जाते हैं। खाप पंचायतें अपनी मनमर्जी करती हैं, जहाँ उनको फैसला करना होता है एक तरफा वो कर देते हैं। तो एक तो अवेयरनेस की कमी है, गवर्नमेंट की कमी है कि वो कानून व्यवस्था को कमज़ोर किए हुए हैं। कानून व्यवस्था मजबूत होगी, खाप पंचायत में लोग जाना बंद कर देंगे, उनके फैसले मानना मना कर देंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कानून प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है। क्या लगता है आज भी खाप पंचायतों के आगे कानून बेबस नजर आता है? ऐसा नहीं है, इनकी आवश्यकता है, मगर वहां तक आवश्यकता है इसको ऐच्छिक बनाया जाए, इसको
मजबूर नहीं किया जाए किसी को भी कि ऐसे माने, क्योंकि कार्यभार बढ़ाने के लिए न्यायपालिका के इनका भी आवश्यकता है। कुछ छोटे प्रकरण है जिनको वहाँ की वहाँ पंचायतें सुलझा सकती है, मगर जब कोई अपने निजी लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अनैतिक फैसलों को थोपता है तो उस पर सरकार को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, खाप पंचायतों के फैसले क्या गरीबों का शोषण करते हैं? हाँ जरूर, ये गरीबों का शोषण करते हैं क्योंकि इसमें लेन देन भी होता है और आर्थिक दंड भी लगाया जाता है, जो कि कोई परिवार भर सकता है और कोई परिवार नहीं भर सकता है गरीबी के कारण। इस तरह के नहीं लगाने चाहिए, आर्थिक दंड नहीं लगाने चाहिए। साथ में युवक युवती को मारने तक की भी मान्यता दे देता है, जबकि ये गलत है। इस तरह का वाकयात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगाम तो लगाने की जरूरत है। क्या लगता है, अमूमन खाप पंचायतों के फैसलों पर आवाज नहीं उठती है? क्या लगता है, शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है? सर शिक्षा की कमी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग बाहर जाके स्टडी करते हैं तो वो लोग जब अपने गांव में जाते हैं तो उनको प्रेस्टाइज किया जाता है। लड़कों के लिए तो ये कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ये तो लड़के हैं, ये तो बिगड़ गया, कोई बात नहीं। और ये सारा का सारा बोझ ढोती है लड़कियां। लड़कियों को इतना प्रेस्टाइज किया जाता है कि वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती। आपने देखा होगा कि इसमें हत्या तक के मामले आ जाते हैं, कि इसमें डेथ तक के लिए बोल देते हैं कि अगर मान लो कोई लड़के लड़की ने भाग के शादी कर ली है तो आप उनको मार भी सकते हैं। तो ये खाप पंचायतें उनके लिए मतलब स्टैंड लेने की जगह ऊपर से ये बोलती है कि इनको जाति बाहर से कर दो। तो जब वो जाति बाहर हो जाते हैं और वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो सब इसमें प्रेस्टाइज